हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम ओरिएंटेड। क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर लिंक से ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो सिंपली टेलीग्राम पर सर्च कर लेना एग्ज़ाम ओरिएंटेड, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ये मॉक टेस्ट फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिनोनिम ऑफ एबडक्ट। एबडक्ट का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए किडनैप, बी कार्डिनल, सी क्योस एंड डी कैलिबर। किडनैप तो हम लोग समझते हैं किसी को किडनैप कर लेना, एंड कार्डिनल होता है मैन या इम्पोर्टेंट, क्योस होता है कन्फ्यूजन या डिसऑर्डर होना, एंड कैलिबर होता है एबिलिटी या कैपेसिटी, और एबडक्ट का मीनिंग तो हो जाएगा किडनैप। आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ अडेप्ट। अडेप्ट का एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अडेप्ट, बी अडॉप्ट, सी नोविश एंड डी एफ्लुएंट। एडेप्ट का मतलब क्या होता है? एडेप्ट का मतलब होता है जो स्किलफुल हो, मतलब किसी भी चीज़ में निपुण होना होता है अडेप्ट। और अडेप्ट क्या होता है? मॉडिफाई करना, मतलब अपने आप को ढाल लेना परिस्थिति के हिसाब से। एडॉप्ट होता है टेक समवन चाइल्ड लीगली, किसी के मतलब किसी के बच्चे को लीगली लेना या गोद लेना होता है। नोविस होता है बिगनर या नौसिखिया। एफ्लुएंट होता है रिच। तो इसका आंसर हो जाएगा नोविस, बिगनर या नौसिखिया, बिकॉज एडेप्ट जो है स्किलफुल है, एक्सपीरियंस पर्सन है, तो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। यहाँ पे सरकार लोगों द्वारा, लोगों की और लोगों द्वारा चलाई जाती है, तो उसे क्या बोला जाता है इंग्लिश में? डेमोक्रेसी, मोबोक्रेसी, सी ऑटोक्रेसी एंड डी ब्यूरोक्रेसी। क्रेसी मतलब होती है गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इसका आंसर होगा। मोबोक्रेसी मतलब क्या होता है? मोबोक्रेसी होता है गवर्नमेंट बाई मोब, जहाँ पे मोब के द्वारा गवर्नमेंट चलाई जा रही है। मोब क्या होती है? जो उग्र भीड़ होती है, भड़काऊ लोगों की भीड़। ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट बाई वन पर्सन। ब्यूरोक्रेसी यहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल लोग चला रहे हैं, ऑफिशियल होते हैं जैसे आईएएस, आईपीएस एटसेट्रा। तो आंसर हो जाएगा इसका ए डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है कमिश्नर की। ए ऑप्शन, बी, सी, डी। कमिश्नर की स्पेलिंग में बस आपको ये याद रखना है, डबल एम आएगा और डबल एस, एंड में एन ई आर आएगा। एन ई आर तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर डी हट गया। और एन ई आर ऊपर के 3 ऑप्शनों में दिया है। अब ये देखना है डबल एम और डबल एस कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर ए में डबल एम तो दिया है बट डबल एस नहीं दिया, तो ये गलत हो जाएगा। बी में डबल एम दिया है, डबल एस भी दिया है और एन ई आर भी दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग वंस ऑफ कैट, मतलब कैट के बच्चे को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए पप्पी, बी कब, सी किटन एंड डी लैम्ब। पप्पी डॉग के बच्चे को बोला जाता है पप्पी। कब बोला जाता है? लायन शेर के बच्चे, या भालू बियर, या फॉक्स लोमड़ी के बच्चे को। आंसर इसका सी होगा किटन, जो कि बिल्ली के बच्चे को बोला जाता है, और लैम्ब होता है सीप, भेड़ के बच्चे को बोला जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर वर्मा गोज टू प्राइजन, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। प्राइजन से पहले क्या आएगा? प्राइजन फॉर सम टाइम टू गिव लेक्चर। ए द, बी ए एंड सी एन, डी नो आर्टिकल। मतलब इसमें आर्टिकल पूछा गया है कि क्या आर्टिकल आएगा। रूल होता है स्कूल, टेम्पल, प्राइजन, चर्च, यूनिवर्सिटी एटसेट्रा। अगर जाना हो तो प्राइमरी केस में तो नो आर्टिकल, बट सेकेंडरी केस में आर्टिकल यूज करते हैं। अब प्राइमरी केस और सेकेंडरी केस क्या होता है? जैसे प्राइजन जाना है, प्राइजन किस लिए जाता है? कोई भी अगर कोई मतलब बंद करना हो। टेम्पल किस लिए जाता है? पूजा करने। स्कूल किस लिए जाता है? पढ़ने। ऐसे ही चर्च भी मतलब पूजा ही करने जाते हैं, यूनिवर्सिटी भी पढ़ने ही जाते हैं। तो इनके जो प्राइमरी केस हैं उनमें आर्टिकल नहीं लगाना। अब यहाँ पे बोला गया है मिसेज वर्मा गोज टू प्राइजन फॉर सम टाइम टू गिव लेक्चर। अब लेक्चर देने जाते हैं वो प्राइजन में, मतलब प्राइजन होती है जेल, तो ये हो गया सेकेंडरी पर्पज। तो यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वेंट टू द हाउस एंड फाउंड दैट द कार्स व्हील वॉज ब्रोकन।
रूल होता है नॉन लिविंग के साथ अपस्ट्रॉफी एस की जगह ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, तो कार्स व्हील की जगह व्हील ऑफ कार होगा, कार्स व्हील की जगह हो जाएगा व्हील ऑफ कार। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड दिस ह्यूज लॉस पूछा गया है, ये ह्यूज लॉस कैसे हुआ? कम अक्रॉस, बी कम अबाउट, सी कम राउंड, डी ड्राई आउट। फ्रेजल वर्ब से पूछा गया है। कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है? कम अक्रॉस मीन्स होता है मीट सडनली, अचानक मिलना। कम अबाउट मीन्स होता है हैपन, किसी भी चीज़ का होना। कम राउंड मतलब एग्री होना। ड्राई आउट सुखाना। तो हाउ डिड दिस ह्यूज लॉस, ये ह्यूजलेस कैसे हुआ? तो हैपन मीनिंग दे रहा है, हैपन मीनिंग के लिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks of the two boys was present at the school meeting so the principal was angry with them. Option number A none, B either, C neither, D both। इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। नन, नन मोर देन टू के लिए यूज किया जाता है और उसका अर्थ निकलता है जो दो से ज़्यादा के लिए भी कोई नहीं होना। एंड आइदर का मतलब, नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं। आइदर दो में से कोई एक। नाइदर और आइदर दो के लिए यूज किए जाते हैं और नन मोर देन टू के लिए। एंड बोथ दो के लिए यूज किया जाता है, याद रखना है। नन, नाइदर, आइदर, ईच के बाद अगर ऑफ आता है तो ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब आएगी सिंगुलर। अगर नन, नाइदर, आइदर, ईच प्लस सिंगुलर नाउन आता है, ऑफ नहीं आता, तो सिंगुलर नाउन आएगा, प्लूरल नाउन की जगह सिंगुलर नाउन आएगा और वर्ब होगी सिंगुलर। बोथ, बोथ के बाद ऑफ प्लस प्लूरल नाउन आता है और प्लूरल वर्ब आती है। अगर ऑफ ना दिया हो तो बोथ प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल ही वर्ब आएगी, बट मैंने यहाँ पे सिंगुलर नाउन लिख दिया है, प्लूरल वर्ब आएगी बोथ वाले में। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका नाइदर, बिकॉज नन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नन यूज किया जाता है दो से ज़्यादा के लिए। और बोथ का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? बोथ का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बोथ दो के लिए इस्तेमाल होता है, वो तो सही है, दो ही दिए हैं, बट वर्ब जो आती है बोथ में वो प्लूरल आती है, बट यहाँ पे सिंगुलर दी है, तो यहाँ पे आएगा नाइदर। और आइदर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आइदर अगर दो में से कोई एक होता तो प्रिंसिपल इतना एंग्री नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ऑल द स्टूडेंट्स आर टॉकिंग टू ईच अदर, नो एरर, ऑप्शन नंबर डी। ए होगा या बी होगा या सी या डी? वन अनदर का इस्तेमाल करते हैं मोर देन टू के लिए एंड ईच अदर का इस्तेमाल करते हैं दो के लिए, बट यहाँ पे दिया है ऑल द स्टूडेंट मतलब दो से ज़्यादा, तो यहाँ पे ईच अदर की जगह वन अनदर आएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज पास्ड द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, तो इसमें पूछा है ए बी सी में या डी में से क्या होगा। लास्ट ईयर दिया है, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ एटसेट्रा, तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, तो हैज पास्ड जो दिया है उसमें से हैज को रिमूव कर दिया जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 12, द एयर इज फिल इन द ब्लैंक्स टुडे देन यस्टरडे। ए वेरी हॉटर, बी मोर हॉटर, सी मच हॉटर एंड डी टू हॉटर। वेरी हॉटर, वेरी के बाद पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आता है, बट यहाँ पे दिया है हॉटर जो कि कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, तो ए गलत हो जाएगा। बी, डबल कंपैरेटिव एक साथ यूज नहीं होते, तो बी गलत हो जाएगा। एंड टू हॉटर, डी वाले में टू प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आता है, टू के बाद भी पॉजिटिव, बट यहाँ पे दिया है कंपैरेटिव, तो डी भी गलत, आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेज आई एम प्लेइंग टेनिस, ही सेज आई एम प्लेइंग टेनिस में ही सेज क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, एंड आई एम प्लेइंग टेनिस क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? ही सेज। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है तो टेंस तो बदलेगा नहीं, तो टेंस एम
किस में दे रहा है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का कॉन्टिन्यूस किस में रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी में रखा गया है और डी में रखा गया है। तो ए और सी तो गलत हो गया। अब फॉर रिपोर्टेड स्पीच के लिए अगर फर्स्ट पर्सन दिया है रिपोर्टेड स्पीच में तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, अगर सेकंड पर्सन दिया है तो वो ऑब्जेक्ट के, एंड थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आएगा ही। अब ही देख लो कहाँ पे दिया है, ही सेज दैट ही इज प्लेइंग टेनिस, और टेंस भी चेंज नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14, रतन इज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड बाई रतन, ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी। इज एम आर प्लस बी वन प्लस आई एन जी होते हैं, उन्हें इज एम आर वीइंग प्लस बी थ्री में बदलते हैं। तो इज एम आर वीइंग प्लस बी थ्री किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में ही दिया है ओनली, तो आंसर बी इज करेक्ट 14 वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर एस पूछा गया, व्हेन फॉरेस्ट इज पी क्यू और प्रोटेक्ट द सॉइल आर लेफ्ट टू क्रिएट एंड एस कट डाउन देयर इज नथिंग, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अब पी व्हेन फॉरेस्ट इज, ये सब्जेक्ट यही सबसे पहले आएगा, ये तो पता चल गया क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब दिया हुआ है। अब हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे है, एस वाले में, कट डाउन, तो पी के बाद आएगा एस, पी एस कट डाउन, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू क्रिएट और प्रोटेक्ट द सॉइल, तो आंसर फर्स्ट इज करेक्ट, पी एस आर क्यू। क्वेश्चन नंबर 16, ही प्रिवेंटेड मी स्पीकिंग, ए विद फिक्स प्रीपोजिशन बताना है, वी ऑन, सी फ्रॉम एंड डी एट। प्रिवेंट के साथ फिक्स प्रोपोजिशन आता है फ्रॉम, तो आंसर इसका हो जाएगा सी।